लाहौर में पेश आया एक अनोखा वाकया। बहू के साथ ज्यादती करने वाला ससुर गिरफ्तार। अगर हम बात करें एक बहू की, तो वो अपने माँ बाप, बहन भाई छोड़कर अपने ससुराल में क़याम पजीर होती है और ससुरालियों को अपनी फैमिली समझने लगती है। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हमारी सोसाइटी अब इस रिश्ते को बिल्कुल कबूल नहीं करती। आजकल हवस इतनी बढ़ चुकी है हर शख्स के अंदर कि कोई अपना सगा रिश्ता भी नहीं देखता। एक ससुर अपनी बहू को कई अरसे तक बेटे के जाने के बाद ज्यादती का निशाना बनाता रहा, तशद्दुद का निशाना बनाता रहा और धमकियां भी देता रहा कि अगर तुमने अपने शोहर को या किसी को ये बताने की कोशिश की कि मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। एक बहू कब तक ये चीज़ बर्दाश्त करती। अगर हम इस रिश्ते की बात करें तो ये एक ऐसा रिश्ता है जिसकी बना पर हम लोग सारी ज़िंदगी गुजार देते हैं। शादी से पहले तो हमारे माँ बाप, जो माँ बाप हकीकी होते ही होते हैं, लेकिन उसके बाद हमारी ज़िंदगी मुस्तकबिल में हमारे साथ जो चलने वाले हमारे माँ बाप होते हैं वो हमारे सास और ससुर होते हैं। और अगर ससुर बेटी के सर पर हाथ रखने के बजाय बेटियों को दरिंदगी का निशाना बनाता रहे, बहुओं को दरिंदगी का निशाना बनाता रहे, तो अपने गिरेबान में एक बार जरूर झांक लिया करे कि उसकी भी बेटी है, उसने भी कल को कहीं ब्याह कर जाना है। और आगे भी लोग कहते हैं कि दुनिया गोल है। दुनिया गोल इसलिए नहीं है कि आप के पास वही चीज़ वापस आनी है जो आपने देखी हुई है। दुनिया इसलिए गोल है क्योंकि आपने जो किया है वो आपने अपनी ज़िंदगी में अदा करके आगे जाना है। आखिरत में तो इसका हिसाब होगा ही होगा, उससे पहले आपकी ज़िंदगी में आपको इस चीज़ की सज़ा मिल जाएगी। जब बहू ने, खातून ने ये चीज़ बिल्कुल बर्दाश्त ख़त्म हो गई इस चीज़ की, तो उसने अपने वालिद साहब को कॉल करके ये सारी बात बताई कि मेरा ससुर मेरे साथ इस तरह दरिंदगी करता है, मुझ पर तशद्दुद करता है और कहता है कि अगर तुमने किसी को बताया मैं तुम्हें मार दूंगा। मैंने अपने शोहर को बताने की कई बार कोशिश की, लेकिन मेरे शोहर ने इस बात पर यकीन नहीं किया कि मेरा बाप मेरी बीवी के साथ इस तरह कर सकता है। बाप ने फ़ौरन 15 पे कॉल की और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए ऐसे रिश्तों को, ऐसे लोगों को जो आपके घर में रहकर आपकी इज्जत पर हाथ डालें, जो आपको घर में रहकर भी इज्जत ना दे सके। उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई इतनी सख्त होनी चाहिए कि लोगों के लिए इबरत का निशान बननी चाहिए। जो लोग इस तरह की हरकत करते हैं या करने का सोचते हैं, आजकल क्यों इतने केसेस बढ़ चुके हैं, आए रोज़ थानों में और कचहरियों में इस तरह के केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हो रहे होते हैं। जी, बच्ची के साथ ज्यादती हो गई, बच्ची के साथ तशद्दुद किया गया, बच्ची के साथ ये जुल्म हुआ, बच्ची के साथ वो जुल्म हुआ। ये सारी वजूहात इस वजह से क्योंकि हम लोग इंसाफ दिलवाना नहीं जानते। अगर हम लोग इंसाफ दिलवाना जानते हो और इस तरह के मुल्ज़िमान को कहफे किरदार तक पहुंचाया जाए, उनको चौंक में खड़ा कर फांसी दी जाए और उनके साथ वही काम किया जाए जो कि वो दूसरों की बहू और बेटियों के साथ करते हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये केसेस जो आए रोज़ लाखों की तादाद या हज़ारों की तादाद में रिपोर्ट हो रहे हैं, ये कम हो सकते हैं। सबसे पहले तो बाउंडिंग होनी चाहिए शौहर की और बीवी की, बहन और भाई की, बाप और बेटी की। क्यों? क्योंकि बेटी को अगर कोई हवस का निशाना बनाता है या उसके साथ ज्यादती करने की कोशिश करता है, उसके साथ जुल्म करने की कोशिश करता है, तो अपने किसी ऐसे रिश्ते को बता सके कि वो किस मुश्किल में है। मेरी मरियम नवाज से ये रिक्वेस्ट है कि वो एक खातून, और उन्होंने ये कहा था कि औरत को इंसाफ दरवाजे की चौखट तक मिलेगा, तो कहाँ है वो इंसाफ जिसकी मुंतज़िर ये ख़वातीन हैं। आज हम बाहर निकल जाए, हमारे सामने अगर आज भी हम देखें तो हमारे सामने इस तरह के केसेस पड़े हुए हैं जिनको अभी तक इंसाफ नहीं मिला। लोग अरसों और दराज तक इंसाफ की मुंतज़िर रहती हैं ख़वातीन, और इंतज़ार अब जवान बच्चियों के साथ ये सलूक किया जा रहा है, स्कूल में बच्चियों के साथ हो रहा है, अकेडमीज़ में हो रहा है, गली में जाते हैं, घर में, तो इन बच्चियों का मुस्तकबिल ख़राब हो रहा है। और अपनी बच्चियों को हिफाजत में रखें, अपनी बच्चियों को एतबार में रखें और अपनी बच्चियों को ये समझाएं कि अगर आपको कोई तंग करता है या आपको कोई हरास करने की कोशिश करता है तो सबसे पहले अपने माँ बाप को बताएं, क्योंकि उससे बेहतर आपका दोस्त कोई भी नहीं होता।